हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर के बारे में। प्रीवियस क्लास में हम लोग बात कर रहे थे एडिशन पॉलीमर्स के बारे में और आज हम लोग बात करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर के बारे में। कंडेंसेशन पॉलीमर को क्या बोलते हैं? संघनन बहुलक कहते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पर कंडेंसेशन पॉलीमर में एग्जाम्पल्स को पर काम करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर का डिफिनेशन बताया था। आज का सेशन हम लोग हमारे लिए ये है कि एग्जाम्पल्स जो इसके होते हैं उसके बारे में जानते हैं और उसके रिएक्शंस के हैं, यानी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो रिएक्शन होता है वो किस प्रकार का होता है, किस तरह से होता है, उसके बारे में आज के सेशन में हम लोग पूरा डिस्कशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हम लोग का आता है पॉलीएमाइड्स, जो इसके एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें हम नाइलॉन 66 के बारे में पढ़ते हैं। पॉलीएमाइड्स का जो उदाहरण में हम लोग यूज करते हैं किसका? नाइलॉन 66 का। तो देखिए नाइलॉन 66 में क्या यूज करते हैं। इसका अगर मोनोमर इकाई देखें तो हमें यहाँ पर मिलता है हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन, मतलब ये आता है CH2 और ये कितने हो जाएगा? 6 टाइम्स हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा NH2 और ये NH2, ऐसा। मतलब इसी को हम बोलते हैं हेक्सा मिथाइलिन, क्योंकि ये 6 टाइम्स होता है। आगे देखिए हेक्सा मिथाइलिन डाईएमीन, 2 एमीन है इसलिए ये डाईएमीन होता है। ठीक है, और दूसरा मोनोमर यूनिट जो इस्तेमाल किया जाता है इसमें, ठीक है, ये तो पहला है। दूसरा है एपेडिक एसिड, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार होता है CH2, यहाँ ये CH2 होगा 4 टाइम्स, हाँ COOH, और फिर ये COOH। ठीक है, तो एडिपिक एसिड कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एडिपिक एसिड बोलते हैं। और इसका पॉलीमेराइजेशन, यहाँ पर ये कंडेंसेशन पॉलीमेराइजेशन, पॉलीमेराइजेशन बहुलीकरण होता है। देखो थोड़ा सा हम इसको और थोड़ा शिफ्ट कर लेना चाहते हैं तरफ। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, का n मोल लेते हैं, यहाँ n होता है संख्या और इसके लिए भी ये n होता है। देखिए किस तरह का रिएक्शन होता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से H और यहाँ से H, इससे H और यहाँ से OH, ये जो है OH, ये बाहर होता है। जैसे ही बाहर हुआ ये मिल करके क्या वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ वाटर होता है, और ये एक दूसरे के साथ कंडेंस करता है, जुड़ता है। यहाँ पर क्या करता है? एक साथ कंडेंस करता है। ध्यान रहे कि NH2 से एक हाइड्रोजन और यहाँ COOH, डबल O और H, COOH, यहाँ से OH वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। तो हमारे पास ये इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। देखिए इसी तरह से यहाँ से भी रिमूव, पॉलीमर में क्या होता है, दोनों तरफ से रिमूव करता है, फिर यहाँ से H रिमूव होगा, यहाँ से OH रिमूव होगा। तो देखिए हमारा जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार का। थोड़ा सा और इसको हम ऊपर बढ़ा लेते हैं, के लिए हम थोड़ा सा और इसको के लिए देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ N, इसके साथ एक H है, इसको ऊपर कर लेते हैं। एक H तो वाटर मॉलिक्यूल बनाया है, एक H वाटर मॉलिक्यूल। दूसरा दूसरा H यहाँ पर है नाइट्रोजन के साथ। अब फिर ये CH2 कितना टाइम्स है? 6 टाइम्स है, तो इसको 6 टाइम्स इस तरह से लिख देंगे, CH2 6 टाइम्स। ठीक, उसके बाद फिर ये N और इसका एक H, देखिए एक H यहाँ OH बना, OH के साथ मिलकर के H2O बनाया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ऐसे डायरेक्शन दे देते हैं। इसका एक H बचा हुआ है, एक H तो है। अब यहाँ से OH भी निकल गया है, तो इसका मतलब ये C और C के साथ ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में होता है, एमाइड बनाता है। देखिए यहाँ पर यहाँ CH2 कितना टाइम्स, ये हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, कितना टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा ये। और अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आ जाएगा C डबल बॉन्ड, और यहाँ से भी OH, ये देखिए OH, इसका एक H, दोनों बाहर हुआ, दोनों साइड से भी, का मतलब यहाँ से बॉन्ड ये खाली रहेगा। और इसको इस तरह से हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, इसको भी इस तरह से ले लेते हैं और यहाँ N लिख देते हैं। ठीक है,
देखिए यही हो गया क्या, नाइलॉन 6,6, ठीक है। अब प्लस n मोल वाटर मोलिक्यूल रिमूव होगा। देखिए इधर से OH आ रहा है, यहाँ से OH, इसका H, इसका H, इस तरह से निकलता चला जाएगा। तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर मोलिक्यूल, एलिमिनेशन होता है, देख रहे हैं, तो थोड़ी मात्रा में आप कह सकते हैं ये वाटर मोलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है, यहाँ से वियोजन होता है। तो ये जो कहलाया नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए 6 कार्बन है, थोड़ा सा कलर से अलग कलर से दिखा, ये देखिए ये 6 कार्बन का है, और यहाँ भी आप देखिएगा 6 कार्बन, एक यहाँ पर कार्बोनाइल का, 4 यहाँ से, तो 4 1 5, और फिर एक कार्बोनाइल, यानी 6 कार्बन 6 कार्बन, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, नाइलॉन 6,6 बोलते हैं। ठीक, अब इसका उपयोग देखते हैं कि नाइलॉन 6 का उपयोग कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, उसके बाद इसके उपयोग को हम लोग लिखेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है कि नाइलॉन 6 का जो उपयोग होता है, पॉलीमराइजेशन होता है, कहीं पॉलीमराइजेशन होता है, ये होता है किस पर, ये होता है 553 केल्विन पर। आप लिख सकते हैं, यहाँ दिखा सकते हैं, ये 553 केल्विन और हाई प्रेशर का इस्तेमाल होता है, हाई प्रेशर का इस्तेमाल होता है, ये आप दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं, या पॉलीमराइजेशन आप लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसका उपयोग को देखते हैं, अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं कि क्या उपयोग होता है नाइलॉन 6,6 का। ये रहा, देखिए इसका उपयोग करता है मेकिंग सीट्स, सीटों के निर्माण में, ब्रिस्लेट्स फॉर द ब्रशेस, यानी ब्रशों के सुख, ब्रश में जो सुख होता है, ब्रश में देखिएगा आप ब्रश कर रहे हैं तो उसमें देखिए छोटा छोटा इस तरह से है ना लगा हुआ रहता है, कांटा जैसा, तो वो उसको बोलते हैं सुख। ब्रशों के सुख के निर्माण में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वस्त्र उद्योग में, नहीं कपड़ा वगैरह जो बनता है तो आप कहते हैं नाइलॉन का ये कपड़ा है ना, ये कपड़ा नाइलॉन 6,6 से ही बनता है, ये वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा नाइलॉन 6,6 का। ये एमाइड का उदाहरण है जो कंडेंसेशन पॉलीमर दर्शाता है। एमाइड किस तरह का पॉलीमर दर्शाता है, ये है कंडेंसेशन, संघनन बहुलक, हम इसको कह सकते हैं, सिंपल वे में संघनन बहुलक होता है। ठीक है, दूसरा जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो होता है नाइलॉन 6 होता है, और ये कैप्रोलैक्टम से प्राप्त होता है। चले हाँ अगले पेज की तरफ, अगला पेज पर चलते हैं। ये रहा नाइलॉन 6, इसका मतलब है, देखिए नाइलॉन 6 लिखा गया है, इसका मतलब इसमें एक कार्बन यूज हो, सॉरी 6 कार्बन ही होगा, है ना, उसमें क्या था 6,6 था, मतलब 6 कार्बन एक जो मोनोमर इकाई था उसके लिए, और 6 कार्बन दूसरे मोनोमर इकाई के लिए था। तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर नाइलॉन 6 में ये कैप्रोलैक्टम से प्राप्त होता है। कैप्रोलैक्टम का पहले हम लोग फॉर्मूला बना लेते हैं, तो इस तरह से होता है, ये हेट्रोसाइक्लिक होता है, साथ रहेगा H2 H हो गया कार्बन 1 2 3 4 5 और 1, इस प्रकार से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, यहाँ पर ये तो बोलते हैं कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम, और इसको कैप्रोलैक्टम को लगभग 533 से लेकर के 543 केल्विन तक हीट किया जाता है, और यह पॉलीमराइजेशन आप यहाँ पर लिखेंगे, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो ये कन्वर्ट होता है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, समझिएगा हमारी बात को, ये कैप्रोलैक्टम का ये तो बॉन्ड है, ये ब्रेक होता है, एक इस साइड हो जाता है, एक इस साइड हो जाता है, तो इस तरह से आता है N, यहाँ पर H, ये बॉन्ड खाली रहेगा, और इसी से ऐसा ग्रुप जुटते चला जाता है, ठीक है, चेन बनते चला जाता है, और फिर यहाँ से आ जाएगा ये H2, H2 कितना टाइम्स है देखना है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है, 5 लिख देंगे, और फिर ये कार्बोनाइल ग्रुप इस तरह से जुड़ा रहेगा, और यहाँ से नेक्स्ट पॉलीमेरिक चेन जुड़ने के लिए ये जगह खाली रहता है, यहाँ पर N लगा देंगे, और इस पूरा में भी N लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो बना है इसी को हम लोग बोलते हैं नाइलॉन 6। ठीक है, देखिए नाइलॉन 6 क्यों बोल रहे हैं,
क्योंकि 5 कार्बन और एक तो 6 कार्बन का ही है, इसलिए नाइलॉन 6। और इससे पहले वाले में थोड़ा सा बैक करके आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा पीछे करके। यहाँ देखिए, यहाँ क्या था, यहाँ इधर से 6 कार्बन और यहाँ भी 6 कार्बन था, ये नाइलॉन 6 कहला है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें इस्तेमाल क्या करते हैं, हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन और एडिपिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों मोनोमर यूनिट को ख्याल रखना होता है। और इसमें आप क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कैप्रोलैक्टम का इस्तेमाल किया जाए। ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है ना, कैप्रोलैक्टम इसको बोलते हैं। इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं तो नाइलॉन 6 का निर्माण हो जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसका क्या यूज होता है। पिछले वाले में हम लोग क्या देखे थे, सीट के निर्माण में, या फिर ब्रश के सूख के निर्माण में, या फिर कपड़ा उद्योग में करते हैं। और इस नाइलॉन 6 का क्या इस्तेमाल करते हैं, इसको समझते हैं, नाइलॉन 6 को कैसे। तो देखिए, इसका उपयोग क्या करते हैं, इसका उपयोग टायर के डोरियां के निर्माण, टायर जो बनता है ना, उसका जो डोरी बनता है ना, वो सब इस्तेमाल करते हैं। कोड उसको कहते हैं, ठीक ना, मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कोड्स, टायर की डोरियां के निर्माण में, या फैब्रिक्स एंड रॉप्स, है ना, वस्त्रों के निर्माण में, जैसे बहुत सारा वस्त्र है आता है, वो नाइलॉन 6 का रहता है। या रस्सियों के निर्माण में देखते होंगे कि जो पशु होता है, गाय भैंसे हैं, उस सबको बांधने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करते हैं, नाइलॉन का रस्सी हम लोग बोलते हैं। तो वो नाइलॉन का रस्सी जो बनता है वो नाइलॉन 6 से बनता है। ये जो आप देख रहे हैं कि नाइलॉन 6 का से ही प्राप्त होता है, ठीक है। गाय को बांधने के लिए, भैंस को बांधने के लिए, जो भी जानवर है उसको बांधने के लिए जो रस्सी इस्तेमाल करते हैं, वो रफ्स कैसा होता है, वो सब नाइलॉन का। ऐसे आमतौर पर आप बात करते हुए ये सब बात सुने भी होंगे। नेक्स्ट चलते, ये देखिए, ये अगला जो हमारा है पॉलिस्टर, ये पॉलिस्टर इसको बोलते हैं। इसमें जो यहाँ इस्तेमाल किए हैं, ये जो एकलक है इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल का नाम क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल। और ये जो आप देखते हैं इसको बोलते हैं टेरेफेलिक हेलिक एसिड, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये एन मोल, ये भी एन मोल, है ना। जब ये कंडेंस करता है 420 से लेकर के 460 केल्विन पर, और इसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, जिंक एसीटेट हो गया, या एंटीमनी ट्राईऑक्साइड इसको बोलते हैं, एंटीमनी का ट्राईऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं, तो ये बनाता है। देखिए, इसको थोड़ा सा जगह कम है, इसको नीचे हम लिखते हैं, इस तरह से थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है। तो देखिए, यहाँ से क्या होगा, H, और यहाँ से देखिए OH का H, और इसका OH देखिए यहाँ से बाहर होगा। और तब आप देखेंगे यहाँ से H तो ये बाहर होगा ही, का मतलब है कि ऑक्सीजन बच रहा है और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहेगा, इस तरह का पॉलीमेरिक चेंज हो रहेगा आगे का। फिर यहाँ पर ये CH2 रहेगा, ये भी CH2 रहेगा, और ये ऑक्सीजन देखिए यहाँ से ऑक्सीजन, इसका H और इसका OH वाटर मॉलिक्यूल इधर से बाहर। अब यहाँ से देखिए, डायरेक्ट यहाँ से कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ेगा, ये बेंजीन रिंग रहेगा ही, ठीक है। फिर बाहर इधर भी आप वैसा ही देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट पॉलीमेरिक चेन से जुड़ने के लिए रहेगा, और इसको N लगा देंगे यहाँ पर, तो ये पॉलीमर बन जाएगा। इस तरह का ये पॉलीमर हमारा बन जाएगा। और ये डेक्रॉन होता है, डेक्रॉन, ठीक है, डेक्रॉन इसको बोलते हैं, डेक्रॉन। इसी को टेरिलिन भी कहते हैं, डेक्रॉन को ही क्या कहा जाता है, टेरिलिन। और ये क्या है, पॉलिस्टर, मतलब ईस्टर ग्रुप, देखिए यहाँ पर ईस्टर का फंक्शन ग्रुप आ जा रहा है, इसलिए। और चूंकि पॉलीमर है तो ये पॉलीईस्टर कहलाता है, क्या कहलाता है, पॉलीईस्टर कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं पॉलिस्टर, इससे पहले पॉलीएमाइड का बात करें, उसमें देखिएगा एमाइड फंक्शन ग्रुप आता था। क्या आता था, नाइलॉन 6 में और नाइलॉन 6 में, दोनों में अगर देखिएगा तो एमाइड वहां पर बनता था, मतलब कहने का मतलब एमाइड फंक्शनल ग्रुप होता था। और यहाँ क्या आ रहा है, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो कैसा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, ईस्टर फंक्शनल। देखते हैं कि इसका क्या उपयोग होता है, इसके संदर्भ में भी जानते हैं, उपयोग देखते हैं, ठीक है। तो चले अगले पेज में, ये देखिए डेक्रॉन, इसी को अभी हम लिखे कि डेक्रॉन। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा सा कर लीजिए, डेक्रॉन में क्या यूज होता है, केबल डेक्रॉन, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ देखिए,
डेक्रोन फाइबर, देखिए डेक्रोन फाइबर, फाइबर है ना, फाइबर, फाइबर्स is resistant and is used in the welding with the cotton and wool fibers। अर्थात कर सकते हैं डेकरन रेशा क्रीज रोधी होता है, क्रीज रोधी होता है, और इसका उपयोग सूती तथा ऊनी रेशों को सम्मिश्रण करने में, जैसे सूती वस्त्र, सूती जो हुआ ना, है ना, सूती हो गया तथा ऊनी रेशा जो फाइबर्स है उसको एक साथ सम्मिश्रित करने में हम लोग इस्तेमाल किसका करते हैं, डेक्रॉन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको पॉलिस्टर कहते हैं, ठीक ना। और इसका एक और इस्तेमाल है, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ग्लास रेनफोर्सिंग मटेरियल्स इन सेफ्टी हेलमेट्स। इसमें सेफ्टी हेलमेट तो सुरक्षा, आप देखिए सेफ्टी हेलमेट का सिर शस्त्रान बोलते हैं, देखिए हेलमेट्स को क्या बोलते हैं, सिर शस्त्रान, यानी सुरक्षा सिर शस्त्रानों आदि में कांच प्रबलन पदार्थों की तरह भी इसका उपयोग किया जाता है, मजबूती प्रदान हो इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये पॉलिस्टर का इस्तेमाल देख रहे हैं, देखिए हेलमेट है, हेलमेट को क्या बोलते हैं, सिर शस्त्रान, सिर शस्त्रान, सिर शस्त्रान हेलमेट्स को, ठीक है ना। ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है, हेलमेट होता है, तो हेलमेट हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। अगर आप लिख भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह का, अगर हिंदी मीडियम में भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हेलमेट ही लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यहाँ पर आमतौर पर समझा जा सकता है, समझ ले, इस बात को मेन रूप से ध्यान रखना है कि कौन कौन से सामग्री में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, पॉलिस्टर का। एक तो पहला है कि कॉटन और उलेन को जब मिश्रित किया जाता है तो पॉलिस्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट, अब चलते हैं अगले, ये रहा, देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं फॉर्मल फिनॉल फॉर्मल एल्डिहाइड पॉलीमर, मतलब बेकालाइट। बेकालाइट का निर्माण फिनॉल से, ये फिनॉल है, ये फिनॉल है, और ये है फॉर्मल एल्डिहाइड, फॉर्मल डिहाइड, इसीलिए इसको फिनॉल फॉर्मल एल्डिहाइड पॉलीमर भी कहते हैं। यहाँ जो इस्तेमाल किए हैं ये क्या है, फॉर्मल एल्डिहाइड, और ये फिनॉल फॉर्मल एल्डिहाइड। इसको जब H+ या OH के प्रेजेंस में क्रिया कराते हैं तो इस तरह का चैन बनाता है कंपाउंड का, और यही इसी में से इस कंपाउंड को जब नोवालेक, ये देखो इसको यहाँ से N मोल होगा, ध्यान रखना ये N मोल है, जब इसको पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो ये देखिए नोवालेक प्राप्त होता है, ये इस तरह का नोवालेक इसको बोलते हैं। और फिर इस नोवालेक को, ये जो इस तरह का चेन प्राप्त हुआ, इसको हीट करते हैं तो फॉर्मल एल्डिहाइड, ये फिनॉल फॉर्मल एल्डिहाइड पॉलीमर, जिसको बेकालाइट कहते हैं, प्राप्त होता है। तो देखते हैं कि बेकालाइट का स्ट्रक्चर कैसे हुआ, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको स्किप करके ऊपर भेजते हैं ताकि ये नीचे लिखा जा सके, तो ऊपर बना, देखिए बेकालाइट का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा हमें लगता है। ये देखिए बेकालाइट का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, ये इस प्रकार से होगा, ये आपका फिनॉल OH और इससे जुड़ा हुआ जो CH2 ग्रुप है यहाँ से जुड़ेगा, फिर यहाँ आ जाएगा ये CH2 और आएगा ग्रुप प्रकार का होगा फिनॉल का, ठीक है, बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग, फिर यहाँ ये CH2 फिनॉल है, OH, और ऐसा ऐसा बहुत सारा क्रॉस लिंकिंग जो है वो बनते जाएगा, ये देखिए बनते जा रहा है। फिर यहाँ पर आ जाएगा ये CH2, इस तरह का क्रॉस लिंकिंग चेन बन जाएगा, CH2 CH2, यहाँ से आएगा CH2 चेन जो है और आकर के OH, फिर आगे बढ़ेगा CH2, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, इसका ख्याल रखना है, तो अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड भूलना नहीं है। ये होता क्या है कि अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड भूल जाता है लोग, अलग न हो जाएगा, प्रॉपर्टी ही चेंज हो गया। यहाँ से देखिए इसमें जुड़ेगा, यहाँ OH रहेगा और ये CH2,
इस तरह का क्रॉस लिंकिंग स्ट्रक्चर बना लेता है। और ये जो क्रॉस लिंकिंग स्ट्रक्चर बना है यही है क्या, बेकेलाइट। बेकेलाइट इसी को बोलते हैं। फिर से एक बार हम ऊपर से लाते हैं इसको और आपको समझते हुए, सबसे पहले क्या है, फिनॉल और फॉर्मल एल्डिहाइड। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है, उसमें ये बात आता है कि बेकालाइट में मोनोमर इकाई क्या है। तो इसमें जो हम लोग यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, फिनॉल और फॉर्मल एल्डिहाइड को यूज करते हैं। फिनॉल और फॉर्मल एल्डिहाइड, इसीलिए नाम भी है इसका फिनॉल फॉर्मल एल्डिहाइड पॉलीमर। बेकालाइट का नाम क्या है, फिनॉल फॉर्मल एल्डिहाइड पॉलीमर। ठीक, फिर इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ देखिए, ये नोवालेक बनता है। और इस नोवालेक को जब हीट करते हैं तब हमें प्राप्त होता है क्या, तब हमें बेकालाइट प्राप्त होता है। ये हमारा बेकालाइट का क्रॉस लिंकिंग स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये किसका है, बेकालाइट का क्रॉस लिंकिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगले तरफ क्या है अगला पॉइंट, ये रहा। अगला है कि नोवालेक ऑन हीटिंग, उसी को लैंग्वेज में भाषा में लिखा गया है कि नोवालेक ऑन हीटिंग विथ फॉर्मल एल्डिहाइड अंडरगो क्रॉस लिंकिंग टू फॉर्म अ इनफिजिएबल सॉलिड मास कॉल्ड बेकालाइट। क्या कहते हैं उसको, बेकालाइट कहते हैं। यानी फॉर्मल एल्डिहाइड के साथ जब इसको गर्म करते हैं, गर्म करने पर नोवालेक त्रियक बंध यानी क्रॉस लिंकिंग बंधन निर्मित करके एक द्रुगलनीय ठोस पदार्थ बनाता है। ठोस बनाता है, ये ठोस पदार्थ बनाता है जिसे बेकालाइट कहते हैं। मतलब जो इससे पहले जो आपने रिएक्शन लिखा है उसी का ये भाषा में, लैंग्वेज में इस तरह का पॉइंट बनाया जा सकता है। क्या है, नोवालेक ऑन हीटिंग विथ फॉर्मल एल्डिहाइड अंडरगो क्रॉस लिंकिंग टू फॉर्म अ इनफिजिएबल सॉलिड मास कॉल्ड बेकालाइट। यानी फॉर्मल एल्डिहाइड को जब गर्म करते हैं, फॉर्मल एल्डिहाइड के साथ नोवालेक को जब गर्म करते हैं तो ये त्रियक बंध निर्माण करता है, मतलब क्रॉस लिंकिंग बनाता है। और ये द्रुगलनीय ठोस पदार्थ होता है, इनफिजिएबल होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेकालाइट। अब बेकालाइट का देखिए कई उपयोग आप जानते हैं, जैसे कंघी का निर्माण हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल स्विच वगैरह होता है, या बर्तन का जो हैंडल होता है, ये सब किसका, बेकालाइट का बनता है। देखते हैं कि क्या हम लोगों ने यहाँ पर कलेक्शन में इसको लिखा है, तो आइए समझते हैं। ये रहा, देखिए क्या लिखा कि फॉर मेकिंग कॉम्स, कंघी के निर्माण, अभी हम लोग बात कर रहे थे कंघी के निर्माण में। फोनोग्राफ रिकॉर्डर अभिलेख को जो रिकॉर्ड करने वाला होता है उसके लिए, या इलेक्ट्रिकल स्विच में, देखिए विद्युत स्विच, जो इलेक्ट्रिकल स्विच होता है ये सब होता है किसका, इसी का बना होता है ना, बेकालाइट का ही बना होता है। या बर्तनों के हत्थे बनाने में हैंडल्स जो होता है, कुकर वगैरह में देखते हैं ना, तो ये सब बना हुआ किसका होता है, ये सब बना होता है फॉर्मल एल्डिहाइड का। एक और कंडेंसेशन पॉलीमर जो होता है वो मेलामाइन होता है, उसको समझते हैं। मेलामाइन पॉलीमर, देखिए इस सब पॉलीमर में कंडेंसेशन पॉलीमर का जो सबसे ज्यादा उपयोग में आता है, इसे पहले जो आप पढ़े हैं नाइलॉन 66 का या नाइलॉन 6 का, ठीक है ना, उसमें सबसे ज्यादा उपयोग है। मतलब उसका ज्यादातर एग्जाम्पल्स आपसे पूछा जाता है, या उसके बारे में ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। दूसरा जो आता है वो आता है ये वेकालाइट से आता है, और ये किससे आता है, बेकालाइट से। और सबसे कम जो आप कहिएगा तो वो मेलामाइन से आता है। देखिए ये मेलामाइन, ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग इस प्रकार का है, अल्टरनेटिंग, देखिए नाइट्रोजन है फिर कार्बन है, नाइट्रोजन है फिर कार्बन है, नाइट्रोजन है फिर कार्बन है, इस तरह का एक रिंग है जिसको मेलामाइन कहते हैं। ये हो गया मेलामाइन, मेलामाइन है। और यहाँ से फॉर्मल एल्डिहाइड, इसमें भी ये फॉर्मल एल्डिहाइड का इस्तेमाल होता है, फॉर्मल एल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल एल्डिहाइड तरह से लिख, फॉर्मल फॉर्मल डिहाइड का हम लोग क्या कराते हैं, पहले यहाँ से ये कंडेंस करता है इसके साथ, फॉर्मल एल्डिहाइड यहाँ से आकर के कंडेंस करता है और तब जाकर के ये बना लेता है इस प्रकार का। और इसका जब पॉलीमराइजेशन कराते हैं, यहाँ एन मोल लिखेंगे, पॉलीमराइजेशन बहुलीकरण, 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 तब ये मेलामाइन पॉलीमर बन जाता है। देखिए यहाँ से जुड़ने वाला ग्रुप है इस साइड से है, यहाँ से नाइट्रोजन ग्रुप यहाँ से जुड़ा हुआ, तो इस भाग का यहाँ से इसको OH हटा देते हैं, का OH हट जाएगा तो देखो CH2 बच जाएगा, और यहाँ से H हटेगा तो देखो एक H बच जाएगा, फिर यहाँ से भी एक H बच जाएगा।
इस तरह का जो फॉर्मेट आता है ये कहलाता है मेलामाइड पॉलीमर। इसको क्या बोलते हैं? मेलामाइड पॉलीमर। और ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर है, संघनन बल होता है, फॉर्मलडिहाइड जाकर चिपक जाता है, एक बार साथ से चिपको वाला है ना, देखो इसके साथ चिपक जाता है रिड्यूस कर, ठीक है ना। तो ये हम लोग देखे किसका उदाहरण हम लोग पढ़ रहे थे अभी, ये था कंडेंसेशन पॉलीमर, संघनन बहुलक। इससे पहले वाले वीडियो में आपको ये बताया गया था एडिशन पॉलीमर्स के एग्जांपल्स के बारे में और उसके रिएक्शंस के बारे में, ठीक ना। और आज हम लोग बात कर रहे थे कंडेंसेशन पॉलीमर। अब इसका देखते हैं एक उपयोग क्या है। इसका उपयोग है क्या, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अनब्रेकेबल कॉर्की। इसका उपयोग अभंजनीय बर्तनों के निर्माण में किया जाता है। अनब्रेकेबल, ये देखिए बिना मतलब टूटने वाला नहीं कह सकते हैं, कॉर्की के जो है बर्तन, कॉर्की मतलब क्या होता है, बर्तन के निर्माण में किया जाता है। इस तरह से ये कंडेंसेशन पॉलीमर का उदाहरण देखिए, पार्ट बाय पार्ट छोटा छोटा वीडियो है, जिससे कि आपको आसानी से लिखने में भी सुविधा होगा और इसको रिवाइज करने में भी सुविधा होगा। आप अच्छे ढंग से इसको अपने कॉपी में लिख करके, और जब क्वेश्चन बनाइएगा तो क्वेश्चन बनाने वक्त एक बार प्रैक्टिस करने वक्त आपको कई बार होगा कि छोटा छोटा अगर इसका नोट्स बनाए हुए रहेंगे तो वो ज्यादा आपको फायदा करेगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में फिर मिलते हैं, और अगले क्लास में बात करेंगे हम लोग रबर के बारे में, ठीक है। अगला क्लास किसका होगा, रबर के लिए। चलिए अगले क्लास में नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर का डिस्कशन तो करेंगे, और इसके बाद थोड़ा सा हम लोग बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पढ़ते हैं। बस ये चैप्टर खत्म होगा, बहुत छोटा सा चैप्टर होता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में फिर मिलते हैं।